नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है आपके लिए। यदि आप फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो डी ट्रिपल एस बी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से अभी वैकेंसी निकली हैं और इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अंत तक आप वीडियो देखें। कितनी पोस्ट हैं, किस सब्जेक्ट की, पीजीटी में, टीजीटी में, वो आपको पता चलेगा। एग्जाम में कौन फॉर्म भर सकते हैं, एज लिमिट के बारे में पता चलेगा, क्वालिफिकेशन के बारे में मैं चर्चा करूंगा। तो प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, जो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो है 25 अगस्त से फॉर्म भरने शुरू होंगे, 19 सितंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। बहुत सारी पोस्ट हैं जिसमें जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है। उसके अलावा पटवारी की भी लगभग जो है कुल मिलाकर 140 पोस्ट हैं। यहां आप देख पा रहे हैं 140 पोस्ट हैं पटवारी की। ये जो कॉलम है ये टोटल का है। सबसे पहला जो है ये ग्रेड पे है और ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए हैं, ये ओबीसी के लिए हैं। उसके पश्चात जो है ये 20 एससी, फिर ये एसटी के लिए, और ये टोटल हैं। ये फिजिकली हैंडीकैप जो हैं, फिजिकली दिव्यांग लोग, उनके लिए हैं जो 0 है इसमें, और ये एक्स सर्विसमैन के लिए। उसके पश्चात आप देखेंगे कि स्पेशल एजुकेटर, ये एमसीडी की 2 पोस्ट हैं, प्राइमरी टीचर के लिए और स्पेशल एजुकेटर के लिए। तो ये जो पोस्ट कोड दिख रहा है आपको यहाँ 15/17, 16/17, इसको आप लिख लें, क्योंकि उसके पश्चात आगे जो क्वालिफिकेशन का कॉलम आएगा उसमें आपके लिए सहूलियत रहेगी समझने के लिए। तो यहां पर देखिए आपकी स्पेशल एजुकेटर की कुल मिलाकर 1540 पोस्ट हैं। प्राइमरी टीचर की 4366 पोस्ट जो हैं वो इसमें शामिल हैं। उसके अलावा यदि आगे हम बात करें तो असिस्टेंट टीचर जो है नर्सरी के लिए, उसकी भी पोस्ट हैं। और सब्जेक्ट वाइज यदि हम बात करें पीजीटी के लिए, देखिए यहां से शुरू हो जाता है कॉलम नंबर जो है 12, जिसमें ये है 23/17। ये पीजीटी होम साइंस के लिए फीमेल और मेल अलग अलग इन्होंने कैटेगरी कर रखी है। 4800 पे ग्रेड पे है। इसका मतलब होता है लगभग 55,000 रुपए की सैलरी रहेगी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में, और आपकी नियुक्ति दिल्ली में ही होगी सिलेक्शन के पश्चात। और यहां पर भी आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर फीमेल और मेल सबका अलग अलग इन्होंने कैटेगरी कर रखी है। फिर 25/17 में देखेंगे पीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल के लिए है। फिर आप देखेंगे पीजीटी फाइन आर्ट, फिर पीजीटी जो भी सब्जेक्ट से आप हैं उसको आप रोक कर देख लीजिए। फिर म्यूजिक के लिए है, बायोलॉजी के लिए, केमिस्ट्री के लिए, फिर कॉमर्स के लिए, फिर उसके पश्चात इकोनॉमिक्स के लिए, फिर इंग्लिश के लिए, फिर हिंदी के लिए, हिस्ट्री के लिए भी इसमें पोस्ट हैं। उसके आगे हम देखें यदि तो आप देख पा रहे होंगे कि पॉलिटिकल साइंस की भी इसमें पोस्ट है। 47 पोस्ट जो है वो मेल के लिए है पॉलिटिकल साइंस में, और फीमेल के लिए, सॉरी ये अनरिजर्व बता रहा हूं मैं, कुल मिलाकर 88 पोस्ट हैं पॉलिटिकल साइंस में मेल के लिए, और फीमेल के लिए 115 पोस्ट हैं। सभी सब्जेक्टों में फीमेल के लिए ज्यादा पोस्ट हैं। संस्कृत के लिए भी हैं, ज्योग्राफी के लिए भी हैं, मैथ्स के लिए भी हैं, फिजिक्स के लिए भी, पंजाबी सब्जेक्ट के लिए भी हैं, उर्दू के लिए भी हैं, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए भी हैं। फिर टीजीटी आ गया है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर जिसको हम कहते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर उसको कहा जाता है, उसके लिए भी ये काफी पोस्ट हैं, आप देख पा रहे होंगे। और सोशियोलॉजी के लिए, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए टीजीटी है, टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए, सोशल साइंस के लिए भी कुल मिलाकर 154 पोस्ट आप यहां देख पा रहे हैं। 194 ये कुल पोस्ट हैं फीमेल के लिए, जबकि मेल के लिए हैं 303 पोस्ट हैं सोशल साइंस टीजीटी के लिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, फिर पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, ये इस प्रकार से कुल मिलाकर ये इतनी सारी पोस्ट हैं। यदि हम आगे बात करें कि ये इन्होंने दे रखा है कि किसका क्या क्राइटेरिया, जूनियर इंजीनियरिंग वगैरह हमारे काम के नहीं है। पटवारी ओनली फॉर मेल के लिए है ये, जिसमें 10+10+2 अर्थात 12वीं पास चाहिए, और 1 ईयर का जो डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर फॉर ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट के लिए।
इस प्रकार का इसमें पटवारी के लिए मांगा गया है। और आगे हम यदि लीगल असिस्टेंट का है, उसके आगे यदि बात करें देखें तो एमसीडी की जो 2 पोस्ट थी उसके लिए है। जो टीचर की पोस्ट थी उसमें आपको 12वीं कक्षा का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और तीसरी इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे सीटेट कहते हैं, वो भी आपका पास होना अनिवार्य है। इस प्रकार से ये एमसीडी के टीचर प्राइमरी के लिए ये पोस्ट है। उसके बाद वेरियस टीचिंग पोस्ट, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए इन्होंने दे रखा है, जो आप यहां देख पा रहे होंगे 17/17 ये पोस्ट का कोड है, उस पर ये चीजें लागू हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए इन्होंने दे रखा है। तो इस प्रकार से पूरा फिर यहाँ पर एक साथ पे पोस्ट दे दी गई हैं पीजीटी की, और उसके पश्चात इनकी जो पात्रता वगैरह है उसका भी उल्लेख है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पीजीटी की बात कर रहा हूँ, ये आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं आप देख पा रहे होंगे, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसको पॉज करके देख लीजिए। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन एसेंशियल जो है उसमें पहला है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी, और पीजीटी संस्कृत हिंदी वगैरह जो सब्जेक्ट है यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और डिग्री डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन अर्थात बीएड वगैरह की जो डिग्री है वो आपके पास इसमें रहनी चाहिए। उसके अलावा भी जिन्हों की बीएड चल रही है उनके लिए भी इन्होंने एक बहुत अच्छा क्लोज डाल रखा है कि जिनकी क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हुई है, और क्वालिफिकेशन की भी गणना होगी उस दिन से जिस दिन फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो इसमें फॉर्म भरने की लास्ट डेट 15 सितंबर है, तो 15 सितंबर तक आपकी पात्रता पूरी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जिनकी बीएड नहीं हुई है उन्होंने यदि पीएचडी की डिग्री कर रखी है तो वो बीएड के लिए छूट है, लेकिन जब उनका सिलेक्शन होगा तब उनको बीएड की डिग्री दिखानी पड़ेगी। और दूसरा है फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए उनके 12वीं कक्षा में बीए में और एमए में, यदि ऐसा कोई है तो वो लोग भी ये फॉर्म भर सकते हैं। बीएड उनके लिए अनिवार्य नहीं है फिलहाल। पे स्केल इसमें भी जो ग्रेड पे है वो 4800 का है। इसका मतलब है कि लगभग 50 से 55 हजार रुपए इन हैंड आपको रहेंगे। जहां तक एज लिमिट की बात है तो 36 वर्ष जो है एज लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन एससी एसटी ओबीसी वगैरह की जो कैटेगरियां हैं उसमें एज लिमिट की इन्होंने छूट दे रखी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि ये सारी चीजें इन्होंने दे रखी हैं। तो मेरा यही मानना है कि आप जरूर ये फॉर्म भरें जिससे आपकी तैयारी एग्जाम की अच्छे से हो, और जब भी आरपीएससी की वैकेंसी निकले तब भी आप पूरी तैयारी के साथ इसको दे पाएं। इस प्रकार से और आगे इसका जो एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो अपलोड करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम।